हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है विरल और आज के वीडियो से हम लोग HTML5 की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा HTML और HTML5 के बारे में। उसके बाद प्री रिक्विजिट्स मीन्स हम लोग को क्या क्या पहले से नॉलेज होनी चाहिए और साथ में उन टूल्स के बारे में जिसको हम लोग इस सीरीज में यूज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका यूज किया जाता है वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाने में। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक तरह के HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसका कोड HTML में लिखा हुआ होता है। जब बहुत सारे HTML पेजेस का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। अब हर HTML पेज में टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग में ईंटों की जरूरत होती है ना, इसी तरह HTML डॉक्यूमेंट को टैग्स और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अगर HTML ऐसे स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में या मिक्स्ड केस में तो इसका आउटपुट सेम होता है, लेकिन हम लोग प्रिफर करते हैं इसको स्मॉल केस में ही लिखने का। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट ये हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है वो भी मैं बता देता हूँ। हाइपर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवर, ठीक है ना। टेक्स्ट कोई भी रिटन वर्ड या कंटेंट जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं या जो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है वो टेक्स्ट होता है। मार्कअप अगर मैं इसको बहुत ही इजी शब्दों में बताऊं तो ये एक तरह के मैजिक कोड्स होते हैं जिससे हम लोग टेक्स्ट को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अदर वर्ड्स में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। और लैंग्वेज क्या होता है? ये एक वे होता है कम्युनिकेशन का। तो ये होता है HTML का फुल फॉर्म और उसकी पूरी मीनिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि HTML5 क्या है। देखो HTML में ये जो 5 है ना, इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का। HTML के बहुत सारे वर्जन्स रिलीज हुए हैं, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। जैसे कि HTML का फर्स्ट वर्जन 1991 में हुआ था, HTML 2.0 1995 में हुआ था। इसी तरह HTML का 5 2014 में हुआ था। इस सीरीज में हम लोग HTML5 के ऊपर ही काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और HTML5 के फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखो सच बताऊं तो HTML5 के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें है क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब है एक बार वेब पेज बना दिया ना, वो सारे ब्राउज़र्स में लगभग सेम दिखेगा। साथ में ही अपने को कैनवास का ऑप्शन मिलता है जिससे हम लोग स्क्रीन पे एक ड्रॉएबल एरिया बना सकते हैं जहां पर किसी भी ग्राफिक्स को ड्रॉ या मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल स्टोरेज का भी ऑप्शन मिलता है जिससे हम लोग यूजर की डिवाइस में ही कोई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, रिच मल्टीमीडिया का भी सपोर्ट है जिससे हम लोग किसी भी ऑडियो वीडियो या किसी भी मल्टीमीडिया एलिमेंट को वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन के। और हाँ, लास्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर है। ये फीचर आपने किसी वेबसाइट में जरूर देखा होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग HTML5 के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक से फीचर्स थे, ऐसे और फीचर्स धीरे धीरे आपको इस सीरीज में दिखते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या HTML सफिशिएंट है एक वेबसाइट को बनाने में। तो इसका आंसर है आप स्ट्रक्चर तो बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है तो HTML के साथ साथ आपको CSS भी आनी चाहिए और आपको जावास्क्रिप्ट भी एटलीस्ट आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग के पास और भी लैंग्वेजेस हैं जो ज़रूरी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पर फोकस करेंगे एटलीस्ट इस सीरीज में। अब HTML का क्या रोल है? देखो अगर यहाँ पे आप बिल्डिंग देख सकते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का, ठीक है, वो HTML के थ्रू है मान लो, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे इसको कुछ मतलब इसके गेट वगैरह लग गए हैं, कलरिंग हो गई है, ये सब पॉसिबल होता है CSS के थ्रू। और लास्ट में यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं ऑटोमेटिकली, वो हो रही हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम लोग ये डायनेमिक नेचर ला सकते हैं एक वेबसाइट में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या अपने को किसी भी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है। तो इसका आंसर है नो। आपके पास बस लैपटॉप या PC होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ भी सीखने में मज़ा नहीं आएगा और वो हम लोग सीख भी नहीं पाएंगे। लास्ट में हम लोग जान लेते हैं अपने को किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी थ्रू आउट इस सीरीज में। अभी के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे क्योंकि इसके अपने में ही बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। इसके साथ ही आपको किसी एक ब्राउजर की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि क्रोम, मोजिला या फिर सफारी। आप ये सारे टूल्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।